हजरात गिरामी, हम तमाम यहाँ गौसे पाक की मजलिस में बैठे हुए हैं और गौसे पाक उस वली को कहते हैं जो तमाम वलियों में इमाम औलिया है। गौसे पाक की जात वो जात है जो पैकरे रसूलुल्लाह में ढली हुई है। हर औलियाए किराम आते हैं, किसी भी कोई ना कोई नबी किराम पर यानी उनका पैकर बनते हैं, मजहब होते हैं। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं मैं अपने लाला की जात का मजहब गौसे पाक के पास हम बात में आएंगे। चलिए जरा आका रसूलुल्लाह की बात। तमाम तख्लीक़े कायनात से पहले अल्लाह तबारक ताला नूरे मुस्तफ़ा को बनाया और नूरे मुस्तफ़ा से तमाम कायनात आलम को सजाया, यानी के फरिश्ते बने मेरे नबी का सदका है, आदम बने मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, शीश बने मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, नूह को नबूवत मिली मेरे नबी का सदका है, हजरत अय्यूब को शिफा मिली वो मेरे नबी का सदका है, मूसा को नबूवत मिली वो मेरे नबी का सदका है, इब्राहिम को खलीलुल्लाह के दरजात पर फाइज हुए तो मेरे नबी का सदका है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह बने तो मेरे नबी का सदका है, हजरत ईसा रूहुल्लाह बने तो मेरे नबी का सदका है। ये तमाम अंबियाए किराम आते गए, अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया तो सब कुछ मुस्तफा के सदके में है। तो जिसके सदके में जो होता है उनका फैजान, उनका एहसान। ये जमीन और समा, ये जमीन और आसमान, ये जन्नत, जन्नत की बहारें, हूर और गिलमा सब नबी के सदके में, समंदर की मौजें नबी के सदके में, ये मौजों की तुग़यानी नबी के सदके में, ये अखलाक एक मखलूकात की तख्लीक नबी के सदके में, जिन्नो बशर नबी के सदके में, जिब्राइल बने नबी के सदके में, मिकाइल बने नबी के सदके में, अज़राइल बने नबी के सदके में, इसराफील बने नबी के सदके में, हजरत यूं कहिए कि अब्दुल्ला बने नबी के सदके में। तो रब का एहसान है कि उसने अपने नूर से अपने नबी को बनाया, है ना। मगर यूं अगर कहे कि ये रसूल का एहसान है कि आदम बने, ये रसूल का एहसान है कि अंबियाए किराम बने, ये रसूल का एहसान है कि हम बने, आप बने, ये रसूल का एहसान है कि अबू बकर पैकरे सदाकत बने, ये रसूल का एहसान है कि उमर पैकरे अदालत बने, ये रसूल का एहसान है कि उस्मान पैकरे सखावत बने, ये रसूल का एहसान है कि अली पैकरे सुजारत बने, ये रसूल का एहसान है कि हसन पैकरे सब्र बने, ये रसूल का एहसान है कि हुसैन पैकरे शहादत बने, ये रसूल का एहसान है कि गौसे आज़म पैकरे विलायत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त, गद्दी नसीने पड़ासपुर, नारे तकबीर। हमारे बाप हैं तो नबी के सदके में नबी का एहसान है, हमने माँ को पाया तो रसूल का एहसान है। आज कुछ लोग चले जाते हैं ना, हफ्ता के लिए चले जाते हैं, 20 रोज 21 रोज 40 रोज के लिए चले जाते हैं, एक चिल्ला दो चिल्ला लगा के आते हैं। ये कहते हैं मांगना है तो खुदा से मांगो,
डायरेक्ट वाले हैं या इनडायरेक्ट, इसलिए हम तो मानते हैं जो कभी गौसे आदम के वसीले से मानते हैं, हम मानते हैं जो कभी गरीब नवाज के वसीले से मानते हैं, हम मानते हैं तो कभी सादात किराम के वसीले से मानते हैं, हम मानते हैं तो कभी ताहिर वलीउल्लाह के वसीले से मानते हैं, हम मानते हैं जो कभी नसर शाह रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से मानते हैं, कभी मानते हैं तो याकूब शाह के वसीले से मानते हैं, कभी मानते हैं तो अब्दुल शकूर शाह बाबा के वसीले से मानते हैं, कभी मानते हैं तो साला शाह बाबा के वसीले से मानते हैं। हम वसीले के कायल हैं तो इनको मिर्ची लगती है, ये कहते हैं कि डायरेक्ट खुदा से मांगो, देने वाला खुदा है। हम भी कहते हैं कि देने वाला खुदा है, जरूर देता है, मगर ये बात समझ में नहीं आती है। बताओ हिदायत कौन देता है? हिदायत कौन देता है? अल्लाह। अरे भाई आप लोग जो चले जाते हो, जो नहीं जाना चाहता है उसको भी मजबूर करते हो जाने के लिए। आप डायरेक्ट वाले हो ना, कहाँ लेकर जाते हो? किसी जंगल में, किसी बयाबा में, किसी महल्ले में, कहाँ जाते हो? कहते हैं हम जाते हैं तो पहले डेरा लगाते हैं किसी मस्जिद, है ना, इसलिए कि अल्लाह का घर है, डेरा वहां लगाते हैं और जाके फिर क्या करते हो? खाती इतना है इनके लिए कि जहाँ इस्तेमा होता है ना, जितने लोग ना होते हैं उतने ही बैतुल खला पड़ता है, यानी खाते हैं माइनस करते हैं। मरा जाते कहां पर हो तो ये कहेंगे तबलीग के लिए जाते हैं। तबलीग क्या क्या करते हैं? तबलीग के लिए जाते हैं। फायदा क्या होता है? कहते हैं कि लोगों को हिदायत देना है ना, लोगों को हिदायत देना है, लोग गुमराह हो चुके हैं उनको हिदायत देना है। मैं पूछता हूं उनसे कि आप हिदायत देने की जसारत क्यों उठा रहे हो? इतनी तकलीफें बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? जो जाना नहीं चाहता है उसको भी ले जाते हो, घर में कुछ नहीं है जबरदस्ती ले जाते हो, घर में फाका कसी है उसको भी लेकर जाते हो। अरे यार ये बताओ तुम्हें ये जिम्मेदारी किसने सौंपी है? अल्लाह यार हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, हिदायत देना तो अल्लाह का काम है। तुम क्यों जाते हो? इन भोले मुसलमानों को क्यों लेकर जाते हो? कहते हैं ये जरिया है ना, जरिया। अबे बेवकूफ, तू जरिया तो समझ गया है, वसीला नहीं समझ। तू जरिया समझ गया है, तू जिसे जरिया कहता है हम तो उसी को वसीला कहते हैं। खुदा चाहता था कुरान मुकम्मल उतार खुद नहीं दे सकता था, जिब्राइल अमीन के जरिए क्यों भेजा? अमा यार खुदा अगर चाहता तो तुझे आसमान से टपका नहीं देता। बोल, माँ बाप की जरूरत क्या थी? सीधे सीधे आसमान को टपका देता। मेरे नौसाद भाई खड़े हो जाते हैं, आते ही नारा तकबीर, नारा रिसालत लगा देते। और माँ यार इस पर भी तो लगाओ जरा सा। बहरहाल अगर वो चाहता तो आसमान से सीधे सीधे टपका देता, बाप माँ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन वो भी दुनिया में तुम्हें भेजा तो बेवसीला नहीं भेजा, वसीले से भेजा। कुरान उतार रहा है तो बेवसीले से नहीं बल्कि वसीले से। अंबियाए किराम को भेजने की क्या जरूरत थी? अल्लाह को हिदायत करना चाहता, बंदों को आसमान से टपका देता, फिर उसकी हिदायत कर देता। अंबियाए किराम को भेजने की क्या जरूरत थी? यानी लोगों को भेजा, तकलीफ करके वसीले से भेजा और वसीले से फिर हिदायत दे रहा। यही तो वजह है हम वसीला के कायल हैं। तुम ना समझकर वसीला मान रहे हो, हम समझकर वसीला मान रहे हैं। तुम मजबूर होकर वसीला मान रहे हो, हम मजबूर होकर वसीला मान रहे हैं, है ना। दुनियावी मिसालें आपको कितना दें कि बेवसीला कुछ नहीं होता है। पानी पीते हो ना, पानी पीते हो तो ये पानी तो वसीला है तुम्हारी जिंदगी के लिए, है ना। मगर इस पानी को आप ऐसे नहीं पाओगे, बोरिंग करना पड़ता है, पाइप लगाना पड़ता है,
हैंड पंप के जरिए से, सबमर्सिबल के जरिए से पानी जमीन से निकालते हो, यानी वो वसीला बना तो आप तक पानी पहुंचा, है ना। बेगर वसीले से पानी भी नहीं पाते हो। जिंदगी बसर करनी है, खुदा जब तक चाहेगा जिंदा रखेगा, जब चाहेगा मार देगा, है ना। तो बंद कर दो ऑक्सीजन, नाक बंद करो, मुंह बंद करो, देखे कब तक जिंदगी बसर कर सकते हो आप, बोलो। और 220 में आपने देखा ऑक्सीजन देते देते लोग हैरान हो गए। जब ऑक्सीजन की किल्लत पड़ गई तो वसल अल्लाह हो गए, है ना। ऑक्सीजन कम पड़ गई तो वसल अल्लाह हो गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। जिनको फिर अल्लाह के मानने वाले अल्लाह के प्यारे होते हैं, जो अल्लाह को नहीं माना उनका ठिकाना कहाँ है, वहां पहुंच गए, है ना। तो जरूरत है, यानी ये भी ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए एक वसीला है, एक वसीला है, एक वसीला है। वसीला के बगैर काम बनता नहीं है। इसलिए हम गुनहगार हैं, हम सिएगार हैं, हम बदकार हैं। हमारी नजर में वो ताबे नजर नहीं है, हमारी दुआओं में वो असर नहीं है कि रब्बे कायनात के बारगाह में यह मकबूलियत का सर हासिल करे। इसलिए अल्लाह के महबूब बंदों के बारगाह में जाते हैं, वो जब हमारे हक में दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह लतीफ, हमारा अकीदा है कि अल्लाह कबूल करता है उनकी दुआ। यही तो वजह है हम औलिया किराम के बारगाह में जाते हैं। माया दुनियावी मिसाल में आप वजीर के पास नहीं जा सकते हो, मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते हो, तो चेले को पकड़ना पड़ता है ना, तब जाते हो आप। तो आप डायरेक्ट वाले कैसे हो, डायरेक्ट चले जाओगे। अगर डायरेक्ट वाले आप हो तो मरने के बाद भी जिस्म के डायरेक्ट चले जाना पड़ेगा, है ना। मरने के बाद भी आप डायरेक्ट कहीं जा रहे हो, जनाजा की नमाज पढ़ी जा रही है, फिर आपको 4 लोग कंधे पर लगाकर, न जाने और भी लोग लगाते हैं, लेकिन कम से कम तो 4 लोग लगाते हैं ना, 4 लोग कंधे में लगाते हैं। अब फिर ऐसा नहीं कि एक लात मार के आपको कब्र में फेंक दिया जाता है कि जा डायरेक्ट वाला कब्र में चला जाए, ऐसा नहीं, आहिस्ते आहिस्ते कब्र में उतारते हैं। तो कब्र में जाने के लिए भी वसीला की जरूरत है, वरना ये कुत्ते गीदड़ आपको छीड़ कर खा लेंगे, है ना। बेवसीला तू आया ही नहीं है, बेवसीला तो तेरी जिंदगी नहीं है, बेवसीला तो जाएगा नहीं है, जाएगा नहीं। और कब्र में भी बख्शीश और नजात तो वसीला वालों को, इसलिए कि नबी के को पहचानने पर ही सवाल का इख्तिताम होता है। मा कुंत तक़ूल फी शान हाज़ा रजूल, उसने कह दिया मां दीनों का, दीनी इस्लाम, मन रब्बों का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मां दीनों का, मेरा तेरा दीन क्या है, दीनी इस्लाम। अब तीसरा सवाल, अगर 2 ही सवाल काफी होता, रस्म को पहचानने की जरूरत नहीं होती, तो 2 ही सवाल पर छोड़ देना चाहिए। जिसने इस्लाम को दीन बताया, जिसने अल्लाह को अपना रब बताया, तो उसी पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन रसूल को पहचानने पर वहां पर मजाक मौकूफ है। रसूल को अगर नहीं पहचानेगा फिर देखो क्या वो असर हो सकता है। कयामत तो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले एक कयामत कब्र में बर्पा हो, है ना। हमारा कहां कहां रसूल के एहसान को हम ढूंढे, ये सब कुछ रसूल का एहसान है। एहसान इसलिए मानते हैं कि रसूल के सजदे में, है ना, और रसूल भी मिले हैं तो ये खुदा का कुरान मिला है, ये भी रसूल का एहसान है। हमने अल्लाह को समझा है, अल्लाह को पहचाना है, तो रसूल का एहसान है। वरना हमने खुदा को देखा कहां, खुदा को देखा नहीं। रसूल ने कहा तो हमने खुदा को एक मान लिया, है ना। आगे चलिए, हम जब ये करते हैं, गौसे आज़म के मिलाद का महफिल मनाते हैं,
गौसे आजम के महफिल के सजाते हैं तो इन लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है ना। हम क्यों करें हम गौसे आजम की महफिल हम क्यों सजाएं? मैं आपको लिए चलता हूं कि गौसे आजम की महफिल हम क्यों सजाते हैं। क्या गौसे आजम अपने कब्र में जिंदा हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के सहाबियों के कब्र पर जहां पर दफन कर दिया गया था, साल गुजरने के बाद जिस दिन दफन किया गया था उस दिन वहां पर हासिल होते उनके हक हुआ फरमाता। अब जब वो जंगे बदर हुई, जंगे वहद हुई, जंगे बदर में जो सहाबाए किराम भी शहीद हुए उनको वहां पर मदफून कर दिया गया। वहीं पर जंगे बदर में एक कुआं था जहां पर कुफ्फारे कुरैश को वहां पर डाल दिया गया। आका वहां पर तशरीफ ले गए और सवाल किया, क्या मेरे रब के फरमान को तुमने हक पाया? यानी मेरे रब ने तुम्हारे लिए यानी वहदानियत के इनकार करने वालों के लिए जो सजा बताई थी, क्या तुमने उसे हक पाया? तो सहाबाए किराम फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे रसूल कलीब बदर में वहां पर एक गड्ढा था, वहां पर पहुंचे, तुम अल्लाह के प्यारे रसूल क्या ये मुर्दा सुनते हैं? मेरे सरकार ने फरमाया ये सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं, लेकिन इनकी आवाज तो आप नहीं सुनते हो, आप नहीं सुनते हो। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मौका पर फरमाते हैं कि जब तुम कब्र के करीब से गुजरो तो कब्र वालों को सलाम भेज दिया करो। ये तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं और सुनकर जवाब भी देते हैं। इंसाफ से बताइए, आपके मोहल्ला में कब्रिस्तान के करीब से आप गुजर रहे हो तो आप वहां पर सलाम तो चिल्ला चिल्ला कर पुकार कर नहीं देते हो, दिल ही दिल में आप सलाम भेजते हो। तो कब्रिस्तान के करीब में रहने वाला जो उसको कब्र दिया गया है, जो कब्रिस्तान के बिल्कुल आखिर में जिसको आपने कब्र दिया है, जो आपके इलाका का चोर था, कोई जानी था, कोई जुआरी था, कोई शराबी था, उसको भी आपने उसी कब्रिस्तान के आखिर में दफन कर दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल के फरमान के मुताबिक वो भी अपने कब्र पर आपके सलाम को सुनता है और सुनकर जवाब भी दोनों देता है। जब आपका अकीदा ये है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, इसलिए कि ये कौले रसूलुल्लाह है। अगर इनकार करोगे तो इस्लाम से खारिज हो जाओगे। तो अल्लाह के प्यारे रसूल के हदीस के मुताबिक वो भी सुनता है और सुनकर जवाब भी देता है। तो बिना तशबीह और तमसील मेरे गौसे आजम को जब गुलाम पुकारता है तो गौसे आजम बगदाद मुअल्ला से हमारी पुकार को सुनते भी हैं। याकूब बाबा को जिसने पुकारा है उसके पुकार को वो सुनते भी हैं, लब्बैक कहते हुए उसे जिंदगी अल्लाह के प्यारे महबूब बंदों के बारगाह में जो भी जाता है, अगर सिर्फ दिल से पुकारता है, सलाम भेजता है, तो सलाम वो सुनते भी हैं, सुनकर सलाम का जवाब भी देते हैं और उसके फरियाद को सुनते भी हैं और फरियाद रस होकर आरज़ी को मिलती को पूरा शहंशाह औरंगजेब, जिनका नाम आपने सुना है, आलमगीर औरंगजेब मुगलिया सल्तनत के बादशाह हैं और उलमाए किराम मशाइख के इज़ाम वाले और दिगर मुहद्दिस ने उनको मुजद्दिद माना है। आपने देखा आपके जमाने में लोगों ने आम लोगों की कब्र को भी पुख्ता कर दिया। अब पुख्ता जब कर दिया है, देखा आम लोगों की कब्र पुख्ता है, तो कौन अल्लाह के वली है, कौन आम लोग हैं, इसको पसनाख्त करना दुश्वार बन गया। तो आप एक दिन निकले, हर कब्र पर पहुंचे, वहां पर आपने सलाम दिया, जहां से सलाम का जवाब हमको मिला
उस कब्र को रख दिए और सलाम का जवाब जहां नहीं मिला उसको आप खाते चले गए। इसी तरह चलते चलते अब अजमेर मोहल्ला में पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दाखिल होने से पहले देख रहे हैं फकीरों की लाइन है। एक भिखारी बैठा है, आंखों से नाबीना है, कहता है ख्वाजा दे दे, ख्वाजा दे दे, मांग रहा है। बोले कितने दिन से बैठा है, क्यों बैठा है यहाँ? कहते हैं काफी दिनों से बैठा हूँ, काफी सालों से बैठा हूँ, ख्वाजा की बारगाह में आंख मांगने आया, आंख मांगने आया हूँ। लेकिन वहां उसकी नियत बदल गई, आंख क्या मांगता हूँ, वहां से परवरिश के लिए जरिया मांस मांग रहा है। आंख मांगने के लिए ख्वाजा तुझे दिया नहीं है। सुन, मैं शहंशाह हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब हूँ। सुन, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा हूँ और वहां से वापसी में अगर देखा तो वैसे ही नाबीना है तो तलवार से तेरे गर्दन उड़ा दूंगा। आपको कहा कि शहंशाह बादशाह औरंगजेब का फरमान है और यकीनन अगर आग नहीं मिली तो ये गर्दन से जुदा कर देंगे, जिंदगी से हाथ धो देना पड़ेगा। अब वो मांगने का तरीका बदल गया, मांग रहे ख्वाजा आग दे दे, ख्वाजा आग दे दे मांग रहा है। शहंशाह औरंगजेब इस दरमियान में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलाम वालेकुम या ख्वाजा बरदुद्दीन चिश्ती। आवाज नहीं, जवाब नहीं। दूसरी मर्तबा फिर आवाज लगाए, सलाम भेजा, जवाब नहीं। तीसरे मर्तबा जब सलाम भेजा तो जवाब मिल रहा है, वालेकुम अस्सलाम या औरंगजेब हुज्जती। कहा कि औरंगजेब तूने जब पहली मर्तबा सलाम दिया तो मैं मदीना शरीफ में था, दूसरे मर्तबा जब तूने सलाम दिया मैं बंगला शरीफ पहुंचा, तीसरे मर्तबा अपने मजार में पहुंचा और तुझे सलाम का जवाब दिया। अब औरंगजेब आलमगीर वहां से निकलते हैं, कहते हैं क्या आंख मिला तुझे? कहा कि माशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज ने आंख मिला। तो पता चल गया कि मांगने के लिए दिल से मांगना पड़ता है, दिल से मांगना पड़ता है। ये औलिया किराम देते हैं इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब के जरिए से इन्हें इतना नवाजा है, इतना नवाजा है। हम मोहल्ला वाली कब्रों पर नहीं जाते हैं, हम जाते हैं तो अल्लाह वालों के कब्रों पर जाते हैं। हम किसी जिम्मेदार के कब्र पर नहीं जाते हैं, हम जाते हैं तो अल्लाह की कब्रों पर जाते हैं, जहां जाने के बाद लोग कहते हैं वहां जाने से फायदा क्या है। हम कहते हैं कि फायदा जब वो जाहिरी जिंदगी में थे तब भी हमें हिदायत बख्श रही थी, तब भी हमें हिदायत मिल रही थी। जब वो मज़ारे मुक़द्दस में आराम फरमा रहे हैं तब भी हमें हिदायत मिल रही है। आप कहोगे कैसे कैसे हिदायत मिल रही है? तो अकीदतमंद यही कहेंगे जिसको निस्बत सिद्ध दिल से नसर मिल्लत से हो जाए, जिसको सिद्ध दिल से निस्बत ताहिर मिल्लत से हो जाए, जिसको सच्चे दिल से निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज से हो जाए, जिसको सच्चे दिल से निस्बत गौसे आजम से हो जाए तो वो कभी जानी नहीं हो सकता, वो कभी जानी नहीं हो सकता है, वो कभी शराबी नहीं हो सकता है। अगर देखो कि शराबी है और गौसे आजम की मोहब्बत का दावा करता है तो समझ लेना कि वो झूठा है, बच्चा। गौसे आजम का मानने वाला कभी इस्लाम में चल नहीं सकता, अगर चल भी लिया है तो तौबा करके फिर सीधी राह पर कायम हो जाता है ना। आप कहो आपके पीरो मुर्शिद की बारगाह में आप जब जाते थे, इंसाफ से बताइए, इसलिए कि प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा असर है। अपने पीरो मुर्शिद के बारगाह में जब जाते थे आप, अगर आप गुनाहों के मुर्तकिब हैं, गुनाह आप कर डाले हैं, क्या दिल में खौफ पैदा नहीं होता था? बोलो,
नहीं होता था। गरीब नवाज के बारगाह में आप जाइए, खौफ इलाही आपके दिल में तारी नहीं होगा। गौस पाक के बारगाह में जाने वाला जब जाता है, ये गौस पाक अपने गुनाह का इतिराफ करता है। ये गौस पाक बहुत बड़ा गुनहगार है, सियाकार हूं, आपकी बारगाह में आया हूं, हुजूर आपके नाना के बारगाह में पेश कर गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। जब मदीना जाने वाला दरबार मुस्तफा में हाज़िरी लगाता है, आंसुओं के कतार बहते रहते हैं, दिल नदामत में आंसू बहा रहे हैं, बारगाह मुस्तफा की जालियों के करीब ठहर कर यही फरियाद करता है, ये अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह ने जो कहा है कि अगर कोई अपने नफ्स पर जुल्म करे तो मुस्तफा आपकी बारगाह करम में आ जाए, मुस्तफा आप अगर उसे माफ कर देंगे तो अल्लाह को तौबा रहीम पाएगा। सरकार बड़ी दूर से बड़ी मेहनत करके आपके बारगाह करम तक पहुंच गया हो, मौला मैं गुनहगार हूं, मौला मैं सियाकार हूं, सरकार आपकी बारगाह में सिद्ध दिल से तौबा करता हूं, आका मुझे माफ कर दिया जाए। आका माफ करते हैं तो अल्लाह कहता है जिसको मेरा महबूब माफ कर दे, अल्लाह कहाँ पर रुकता है, फिर उसे माफ करता है। अल्लाह ना गफूर रहीम है, उसे माफ कर देता है। एक गुनहगार मुसलमानों, अगर आपने गुनाह किया है, अपने गुनाह का इतराफ किया करो, अल्लाह के बंदों के बारगाह में चले जाओ, उनको वसीला करो, इसलिए कि ये वसीला दर वसीला आगे बढ़ते हुए गौसे आजम की बारगाह तक ये पहुंचा देते हैं। गौसे आजम सिलसिला बसिलसिला अपने नाना के बारगाह में पहुंचा देते हैं। वहां अगर कबूल हो गया तो दुनिया में भी मकबूल है, कयामत के दिन भी मकबूल। सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए, ये कहते हैं ना दलील की जरूरत है। अब कहते हैं तो मोहब्बत वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत वालों के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जहां पर हमें कुरान रोक दे, हमें जहां पर हदीस मुस्तफा रोक दे, जहां पर हमें हमारे मुस्तहिद इमाम हमें रोक दे, हम वहां रुक जाते हैं। जहां ये न रोके वहां हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये हमारी मोहब्बत की अलामत समझिए। अब आगे चलिए, बुखारी शरीफ का नाम आपने सुना है? हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह, जिन्होंने 16 साल में तदवीने बुखारी शरीफ किया। बुखारी शरीफ जो लिखा है, इकट्ठा किया है, तो कितने साल में 16 साल गुजर गए, मुद्दत दराज। और कुरान ने पाक के बाद अगर कोई मोतबर किताब माना जाता है वो बुखारी शरीफ माना जाता है। बुखारी शरीफ से ना हम इनकार करते हैं, ना वो इनकार करते हैं, ना कोई इनकार करता है, तस्लीम कर लिया करते हैं, है ना? ऐसी किताब है, मोतबर किताब है। हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अलैहि रहमतुल्लाह 16 साल में बुखारी शरीफ को इकट्ठा करता। सरकार आपको मुकद्दर करने में 16 साल गुजर गया। तो तारीख उठाकर देख रहे हैं हजरत बुखारी, इमाम बुखारी, आप एक हदीस कहीं से पाते तो वहां एक हदीस को लिखने से पहले आपका मामूल था कि आप पहले गुस्ल करते, क्या करते? गुस्ल करते, फिर 2 रकात हदीस लिखने के लिए 2 रकात नफल नमाज अदा करते, फिर एक हदीस को लिखते। बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें हैं आप देखते हैं? उतनी हदीसें हैं तो उतनी मर्तबा इमाम बुखारी ने गुस्ल किया है और 2 रकात नफल नमाज अदा करने के बाद एक हदीस को लिखा।
है ना। कुरान पाक में कहीं पर है, अहादीस मुस्तफा में कहीं पर है। जिम्मेदार स्टेज में बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दाहिने तरफ आपके जनाब मस्जिद के इमाम भी हैं, साहब भी हैं, आलिम दीन है, इधर भी आलिम दीन हाफिज़े किराम है। मैं उनकी मौजूदगी में पूछ रहा हूँ, कुरान मुक़द्दस में आपने कहीं पर पाया है कि अहादीस मुस्तफा लिखने के पहले आपको गुस्ल करने की जरूरत है और फिर आपको 2 रकात नवाफिल अदा करने की जरूरत है? मेरे सरकार ने कहीं कहा है? सरकार के सहाबी कहीं किए हैं? तो जवाब यही होगा, नहीं दे पाएंगे। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। तो जो चीज अल्लाह के प्यारे महबूब ने नहीं किया है, सहाबाए किराम ने भी नहीं किया है, तो उस चीज को हम बिदअत कहेंगे? बोले बिदअत तो कहेंगे, नई चीज है। इमाम बुखारी ने एक नया सिलसिला जारी कर दिया यहाँ पर कि हदीस लिखने के लिए, एक हदीस लिखने के लिए गुस्ल किया जाए और फिर 2 रकात नफल अदा किए जाए। तो जवाब देंगे, मैंने हुक्म कहाँ पर लगाया है कि सब वही करो? ये मेरी बात है, इसलिए कि मोहब्बत अपनी अपनी होती है। मोहब्बत का इजहार अपने अपने अंदाज में होता है। ये मेरा अंदाज है, मगर आप कहोगे ये तो बिदअत है। बिदअत तो है, और कोई बिदअती से हदीस सुनना मना है। कोई बिदअती से हदीस सुनना मना है। तो आप क्या कहोगे? ऐ लोगों, शिर्क व बिदअत का फतवा लगाने वालों, मैं तुमसे मुतवज्जे हूं। इमाम बुखारी को आप क्या कहोगे? तुम्हारे बाप भी हैरान हो जाएंगे, दादा भी हैरान हो जाएंगे। इमाम बुखारी को आप बिदअती कहो, फिर बुखारी शरीफ को आप कहो इतनी मोतबर किताब जो कलामुल्लाह के बाद इसका जगह है, हो नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा बिदअत की क्वालिटीज हैं। बिदअत के क्वालिटीज है। बिदअत सय्या अलग है, बिदअत हसना अलग है। जहां पर किसी ने नहीं रोका, आगे चल के करते हैं, तो वो बिदअत सय्या नहीं, बल्कि बिदअत हसना है। ये भी तो बिदअत है। मस्जिद भी बिदअत जो बनाए हुआ आपने, है ना। मदरसा के लिए आपको महल्लात उठानी पड़ती है, वो भी तो बिदअत है। जिस कार से सफर करते हो वो भी तो बिदअत है। हमारे यार कहां कहां आपको हम बिदअत दिखाएं, कहां कहां दिखाएं? अब तो मस्जिदों में आपने एसी भी लगा दिया है। हम तो इसे मुसल्ली के अच्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुसल्ली के अच्छा। ऐसे मुसल्ली नहीं जाते हैं, इमाम साहब पढ़ाते हैं नमाज, तो पीछे देखा कि 4 या 5 बचे हुए हैं। यानी पता चलता है इस गांव में शायद एक 4-5 मुसलमान की आबादी है। गौसे पाक के मिलाद करते हो, गौसे पाक की मजलिस में बैठते हो, लेकिन गौसे पाक की सरवानी हयात आप सुनते भी हो, लेकिन आपके दिल में असर नहीं है, इसलिए कि दिल मुर्दा बन चुका है। दिल मुर्दा बन चुका है। ये सब कुछ बिदअत है। अगर हर बिदअत अगर गुमराही दलालत है, तो इस पर भी आपको फतवा लगाना पड़ेगा, और सबसे पहले इमाम बुखारी पर फतवा लगाना पड़ेगा। नतीजा जो निकलेगा मान लीजिए, है ना। इमाम मालिक जो ताबीई हैं, जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल ने पेशन गोई फरमाई कि मेरे बाद एक आने वाला आएगा जिसको आलम मदीना कहा जाएगा, और उसके पास मुख्तलिफ इलाकों से लोग आएंगे हदीस सुनने के लिए, हदीस सुनने के लिए। ओ इमाम मालिक, हजरत मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तुलबा के साथ, अपने मोतक़िदों के साथ मदीने के गलियों से गुजर रहे हैं। चलते चलते आपकी नजर एक पोशीदा दीवार पर पड़ी।
यानी पुरानी दीवार पर पड़ी तो आप वहीं से आगे बढ़ गए, साथियों को छोड़कर उस दीवार को आप बोसा लगाने लगे, चूमने लगे। कि हैरान यार मेरे शेख को क्या हो गया, इतने बड़े मुहद्दिस आलमे मदीना जिन्हें कहा जाए, वो इस बोसीदा दीवार को, मिट्टी की दीवार, उसको जाकर बोसा दे रहे हैं। कभी अकल तो ठीक है ना, बोसा दे रहे हैं। जब वहां से वापस आए आंखों में आंसू फरमान है। लोगों ने पूछा हजरत माजरा समझ में नहीं आई कि आपने इस बोसीदा दीवार को क्यों बोसा लगाया। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कहा मैंने इस बोसीदा दीवार को बोसा लगाया है, मैंने कहा इस बोसीदा दीवार को बोसा लगाया है। तो हजरत लोगों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा, मुतक़िदों ने कहा, हुजूर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपने अभी अभी इस बोसीदा दीवार को बोसा लगाया है। तो हजरत मालिक फरमाते हैं सुनो, मेरी नजर जब इस बोसीदा दीवार पर पड़ी तो मेरे दिल में यह ख्याल आया शायद ये नबी का जमाना पाया होगा, मेरे नबी मदीना के गलियों से गुजरते होंगे, कभी दूर सूरज की तेज शुआओं से आराम करने के लिए, चलते चलते आराम करने के लिए मेरे आका इस दीवार पर हो सकता है कभी टेक लगाकर आराम किया भी हो। मैंने उसी निस्बत को बोसा लगाया है, बोसीदा दीवार को नहीं। इंसाफ से बताइए हजरत मालिक को यह यकीन नहीं है, हो सकता है कि मेरे नबी ने उस दीवार को टेक लगाया है, उस ख्याल से आपने, उस निस्बत के ख्याल से आपने बोसीदा दीवार को टेक लगाया है। हमारा यार वो तो मिट्टी का दीवार है जिन्होंने अपने जिंदगी में मुस्तफा की मोहब्बत को दिलों में सजाया है, मुस्तफा के किरदार से अपने किरदार को सजाया है, जिन्होंने अपने जिंदगी में अपने अनायत से हट कर जाके मुस्तफा की मोहब्बत में फना हो चुके हैं। ऐसे शख्सियत के बारगाह में जाकर हम अगर बोसा लगाए तो ये फतवा लेकर क्यों दौड़ते हैं। जवाब इनका यही है कि मोहब्बत की किताब में तलाश करो लोगों, किनारे से मोहब्बत का पता नहीं लगता है। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, अंदर किनारे से कभी अंदाजा इत्तेफाक नहीं होता। अब यही से चलिए, यही तो वजह है कि हम गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं, गौसे आजम से अकीदत रखते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। गौसे आजम की जिंदगी को आपने सुना है कि 4 साल 4 महीना 4 दिन में आप मदरसा जाते हैं तो 18 पारा के हाफिज होते हुए नजर आते हैं। फिर आपने देखा कि 18 साल के नौजवान जब हो गए हैं, जब बगदाद के लिए रवाना होना चाहते हैं, माँ से इजाजत मांगी, माँ ने इजाजत दे दिया तो बगदाद में ऊंची तालीम के हासिल करने के लिए, आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद चले हैं, पढ़ रहे हैं। अचानक एक दिन थक कर कहते हैं कभी कभी ऐसा भी होता था दरख्त के पत्ते खा लिया करते थे, दरख्त के पत्ते भी खा लिया करते थे तालिबे इल्म के जमाने में। कभी कभी खाना नहीं मिलता था तो कमजोर होकर मस्जिद में गया, मैं बैठा, अचानक देखा कि एक मुसाफिर की आमद हो रही है। सुनेंगे ना, सुनेंगे ना। एक मुसाफिर की आमद हुई, मुसाफिर ने अपना गठरी खोला, वहां से कबाब निकाला। कबाब जानते हो, जबान पर तो कोई असर नहीं है इसका। हाँ, कबाब का नाम सुनकर तो कोई लोचा नहीं रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है। कबाब निकाला, गौसे आजम कहते हैं कि मैं बगौर देख रहा था, उसने निकाल के कहा बाबू आओ आप भी शामिल हो जाओ दस्तरखान में। तो मैं गया, इसलिए कि अगर भूख के आलम में हो कोई अगर बुलावे तो वहां शामिल हो जाना चाहिए, है ना। तो आप शामिल हो गए, खुद उसने भी ठीक क्या खाया और मुझे भी खिलाया। खाने के बाद कहता है कि बताओ बाबू आपका नाम क्या है और यहाँ नहीं पता कि यहाँ आप कहाँ आए हो, क्या करते हो। कि मैं इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ।
और पढ़ता हूँ, ना कि मैं मुसाफिर हूँ, जिलान से आया हूँ, आपसे मुलाकात होकर फायदा यह मिला मेरा हुआ कि यहाँ पर एक तालिबे इल्म है, पढ़ने के लिए एक बच्चा जिलान का आया है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, जिसका नाम अब्दुल कादिर है। उसकी माँ ने कुछ पैसे उसके लिए भेज दिए हैं, उन्हें पहचानते हो? सरकार उससे कबल उसने पूछा कि अच्छा आप तो तालिब इल्म हो, पढ़े लिखे हो, मेरा सवाल एक सवाल का जवाब दो, किसी का माल बगैर इजाजत अगर कोई खा ले क्या वो जायज है? किसी का माल अगर कोई बगैर इजाजत खा ले तो क्या वो जायज है? आपने कहा हाँ जायज है। सुनिएगा, ताज्जुब न करिए। तब कहा कि अब्दुल कादिर को, फिर आगे चल के कहता है कि अब्दुल कादिर को पहचानते हो? बोले हाँ अब्दुल कादिर को पहचानते हो, मैं ही अब्दुल कादिर। बेटा तुम ही अब्दुल कादिर हो? सुनो, मैं जब सफर से चला, राहे सफर ज़ादे सफर जो भी था, डाकुओं ने सब कुछ लूट कर लिया और सब कुछ ले लिया। मेरे पास वही पैसे बचे थे जो अब तुम्हारी माँ ने दी थी। मैं उसी पैसे से ये टिकिया खरीद कर लाया जो मैं भी खाया, तुम्हें भी खिलाया। तुम्हें नहीं इजाजत देगा, तुम्हारे इजाजत लिए बगैर मैंने खा लिया, ये जायज है? अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मैं जानता था तू यही सवाल करेगा, इसलिए मैंने पहले कहा कि जायज है, इसलिए मैंने इजाजत तुझे पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत, करामते गौस पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया तो सब कुछ तुझे दे देता, तुझसे मांग लेता। गौसे आजम फरमाते हैं ये सादात की शान नहीं है कि किसी मजबूर और भूखे को शर्मिंदा। आप भूखे थे, खा रहे थे, इसलिए मैं पहले नहीं कहता कि मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरे ही पैसे से आपने खरीदा है, मैंने नहीं कहा है। इसलिए कि सैयदों की शान यही है, वो खिलाते हैं, किसी को शर्मिंदा नहीं करते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी इस बात जो है पढ़ रहे हैं, कहा कि मेरी अम्मी जान से मेरा सलाम पेश कर देना। कुछ अरसा दराज गुजारने के बाद एक ताजिर आया, उसने कहा कि आपकी वालिदा बहुत बीमार है, सुनिए मेरी माँ भी सुनिए। उसने कहा कि आपकी वालिदा बहुत बीमार है, जो बच्चा कई सालों से बाहर है, माँ से जुड़ा है। जब सुने, टेलीफोन का जमाना नहीं है, पोस्ट ऑफिस का जमाना नहीं है, ताजीर के जरिए खबर लेना देना होता था। बच्चा सुना तो वहां से बगदाद से जिलान का सफर तय कर दिया, नहीं रह पाए, मादरी मोहब्बत ने उन्हें खींच लिया। सफर करते हुए वहां पहुंचे, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कौन? कमी तेरा बेटा अब्दुल कादिर आया है, तेरा बेटा अब्दुल कादिर आया है। तो माँ को मचल जाना चाहिए, बोलो अरसाए दराज के बाद बेटा से मुलाकात हो रही है तो माँ को मचल जाना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाइए गौसे आजम की माँ पर, उन्होंने अंदर से कहा बेटा अब्दुल कादिर इल्म मुकम्मल करने के बाद आए हो? कह के अम्मी जान तेरी बीमारी की खबर जब मेरे कान तक पहुंची तो मैं तड़प कर आ गया हूँ, फिर से मुलाकात करके फिर वापस चले जाऊंगा। ये अब्दुल कादिर अंदर से फिर जवाब आ गया, अब्दुल कादिर तुझसे मेरी मुलाकात कयामत के दिन हुई, वापस जा, इल्म मुकम्मल कर। अगर ऐसी हो कि बच्चे को इल्म दीन सिखाने के लिए आमादा करते तो वो बच्चा वो गौसे आजम जहाँ होता है, आलिम दीन भी होता है, मुहद्दिस भी होता है, मुफस्सिर भी होता है, मुहद्दिस भी होता है, उसका चर्चा ज़माने में होगा। वही गौसे आजम
इल्म हासिल करने के बाद फतवा नवेसी करना भी शुरू कर दिया, लेकिन वाज नहीं फरमा रहे थे, वाज नहीं फरमा रहे हैं। एक दिन सरकार मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। कहा बेटा वाज नहीं क्यों करते हो? इसलिए कि हिदायत का जरिया है। कहा कि नाना चाचा मैं आजमी हूँ और ये लोग अरबी हैं, अरबी के सामने आजमी अगर बोले तो ये गलत पकड़ लेंगे। अब्दुल कादिर जबान बोलो 7 मरतबा अपने दुआ में कहा, थूक मुबारक उनके मुंह में डाल। कुछ देर बाद आपके दादा मौलाए कायनात शेरे खुदा हैदरे कर्रार फातह खैबर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ लाते हैं। बेटा अब्दुल कादिर जबान 6 मरतबा आपने दुआ में दोहन रखे हैं। आपने पूछा कि दादा नाना जान आए तो 7 मरतबा रखा, आप आए तो 6 मरतबा क्यों? मेरे मौलाए कायनात ने जवाब दिया कि नहीं, नबी से बराबरी नहीं हुई, नबी से बराबरी नहीं हो गए। अब उसके बाद गौसे आजम वाज करने लगे और मौरखीन का कहना है उनके वाज के महफिल में 70,000 से कम लोग कभी नहीं होते। माइक्रोफोन का जमाना नहीं था, जबानी बयान करते। मंगल के रोज, इतवार के रोज और जुमा के रोज आप बयान करते थे, 3 रोज हफ्ता में बयान करते थे। 70,000 का मजमा आप सोच सकते हो, सोच सकते हो हम अगर 70,000 के मजमे में हमें छोड़ दिया जाए, माइक्रोफोन ना रहे, इसका सहारा लिए बगैर हमारी आवाज पहुंच सकती है, आपकी आवाज पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है। लेकिन गौसे आजम जब वाज कर रहे हैं 70,000 के मजमे को, तो अव्वल सफ में बैठने वाला जिस तरह सुनता था, बिल्कुल पीछे सफ में बैठने वाला भी उसी तरह सुनता था। सिर्फ इतना नहीं, अब्दुल रहमान अलैहिर्रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं अपने घर के पास चौराहे में चला जाता, जब हजरत अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह अन्हु वाज फरमाने शुरू करते तो मैं ऐलान कर देता मेरे घर में आ जाओ, अभी अब्दुल कादिर जिलानी वाज करने वाले हैं। तो मोहल्ला के लोग हमारे घर में इकट्ठे हो जाते हैं थे और मैं अपने घर में बैठते हुए बगदाद मोहल्ला से हजरत अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाज सुना करता था। ये उनकी करामत है। वही गौसे आज़म जब वाज करते थे लोगों में वजदानी कैफियत तारीफ हो जाती थी। आखिरी जुमला आप चुप मत करें, आप वजदानी कैफियत तारीफ हो जाती थी। एक दिन आपने अपने बड़े बेटे को कहा बेटा लायक हो चुके हो, फरागत हो गई है हमारी, तकरीर करो, वाज करो। गौसे आज़म बैठे हैं, अपने शहजादे को उठा दिया, वाज कर रहे हैं, बिल्कुल धुआंधार वाज कर रहे हैं, कुरान और हदीस के रोशनी में बयान कर रहे हैं, लेकिन लोगों में वो वजदानी कैफियत नहीं। गौसे आज़म की महफिल में जिस तरह वजदानी कैफियत लोग बेहोश हो जाते थे, अपने कपड़े फाड़ लिया करते थे, और गौसे आज़म की महफिल में आम लोग जैसे आते थे उसी तरह वक्त के उलमा, वक्त के फुक़हा, वक्त के मुहद्दिसीन, वक्त के मुफस्सिरीन, वक्त के मशाइख इसी तरह वहां पर जमा हो जाते थे गौसे आज़म के बयान सुनने के। सुभान अल्लाह। आपके शहजादे ने बात शुरू किया, लेकिन वो वजदानी कैफियत नहीं। आपने अपने वालिद से कहा आप वाज करते हैं तो लोगों में वजदानी कैफियत तारी हो जाती है। मैंने इतना अच्छा वाज किया लेकिन में कोई असर नहीं है। अब गौसे आज़म उठते हैं, कहा बेटा बैठो। गौसे आज़म उठते हैं, सुनिए, उठकर बयान करना शुरू कर देते हैं। ऐ लोगों, आज अब्दुल रज़्ज़ाक़ की अम्मी ने, उनका बेटा का नाम क्या था? अब्दुल रज़्ज़ाक़। आज अब्दुल रज़्ज़ाक़ की अम्मी ने दूध से दही मारा, उस दही को मट्टी के भांड में रखा
कि खाने के बाद मुझे भी खिलाए, खुद भी खाए, ताकि गर्मी से बचा जाए। अब खिलाने के लिए नीचे रखा तो एक बिल्ला आया। बिल्ला समझते हो? बिल्ली का मुज़क्कर मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग जिसे कहो बिल्ली, आपने अपनी जबान में जिसे भानवा कहते हो, समझ गए? एक बिल्ला आया, ऐसा उसको मारा कि वो दही सारा टूट के, दही का हांडी टूटा और दही सारा बेकार हो गया। इंसाफ से बताइए, मैं भी तो वही वाकया बयान कर रहा हूँ। वर्तानी कैफियत है किसी में? किसी में है? नहीं। लेकिन गौसे आजम ने इतना बयान करना था, लोग में वर्तानी कैफियत जारी हो गई। लोग अपने कपड़ा फाड़ने लगे, बेहोश हो गए। आपके शहजादे बैठ कर देख रहे हैं कि गौसे आजम ने ये वाकया बयान किया, लोगों में क्या हो गया कि अपने कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिए, बस में बेहोश हो रहे हैं। गौसे आजम ने बज़ाहिर दही का मिसाल तो दिया, लेकिन समझने वाले समझते चले गए ये दही जो है बड़ी मेहनत से आपकी अहलिया ने बनाकर सजा कर रखा था। ए लोगों, तुम भी अपनी जिंदगी में दौलत समेटते हो, तुम भी अपनी जिंदगी में तमाम हर चीजों को बटोर लेते हो। ठीक दही के तरह एक बिल्ला आता है, यानी मौत का परवाना है, आ लेकर चल हमारी रूह को कब्ज कर ले तो सारा चीज बेकार होकर यहीं पर रह जाए, तुम्हारे काम कोई नहीं आए। बज़ाहिर गौसे आजम यही तो समझा रहे। ये तमाम तर जो है एक दही का भाव की तरह है ना? पल में आए, पल में लेकर चला जाए, सब कुछ यही छोड़ जाओगे, यही छोड़ जाओगे, कुछ नहीं लेकर जाओगे। तो इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं भाई? आप कमाए, आप दौलत कमाए, लेकिन दौलत को अल्लाह की राह पर भी खर्च करें। आप कमाए, लेकिन दौलत की मोहब्बत आपके सीने में घर ना बसा ले। आप कमाए, लेकिन अपने अहलो अयाल को परवरिश करें, तो उसी तरह परवरिश करें जिस तरह परवरिश करने को मेरे अल्लाह ने कहा। आप सब कुछ कमाएं, लेकिन आपके दिल में खौफ खुदा भी होना चाहिए। आपके दिल में यह ख्याल रहे कि यह सब कुछ फानी है, हमें तो वहां जाना है जहां हयात जावेदा ही है ना? बहरहाल गौस पाक के मजलिस में आप बैठे हैं, काफी देर से बैठे हुए सुनते हो, आप तो हमसे ज्यादा जानते हो गौसे पाक कि सब आगे हयात हमसे ज्यादा जानते हैं। क्या बयान करते हैं? गौसे पाक के महफिल में बैठने वाला भी बख्शा जाएगा। गौसे पाक का लंगर खाने वाला भी बख्शा जाएगा। एक नौजवान आया जामे मस्जिद बगदाद में, मेरे गौसे आजम तशरीफ फरमाए, रोते रोते आया कि या शेख, मैंने आज रात मेरे बाप को देखा, वो बड़े परेशानियों के आलम में है। उन्होंने कहा कि जाओ अब्दुल कादिर के पास, वहां जाके कहो मेरे हक में दुआ कर दे बख्शिश के लिए, बड़े परेशानियों के आलम में है। सरकार गौसे आजम तरस करते हैं, कहते हैं अच्छा नौजवान ये बता, कभी तेरा बाप मेरे मजलिस में बैठ कर मेरे बात को सुना करता था? नौजवान ने कहा मुझे इसकी खबर नहीं है। फिर गौसे आजम पूछते अच्छा बता, तेरा बाप कभी मेरे लंगर से बटे हुए उस लंगर को खाया करता था? उसने कहा कि मुझे इसकी भी इल्म नहीं है। फिर फरमाते हैं ये बता कि तेरे बाप
कभी मेरे मदरसे के गलियों से गुजरा है तो नौजवान का दिल मचल जाता है, मुस्कुराते हुए लहजे में कहते हैं ये अब्दुल कादिर जिलानी। बचपने का दौर था, मेरा बाप मेरा उंगली पकड़ के इसी रास्ते से ले जा रहा था। कहा कि बेटा देख ये शहंशाह बगदाद महबूब सुभानी अब्दुल कादिर जिलानी का मदरसा है। मैं एक मरतबा आपके मदरसा के गलियों से मेरे बाप के साथ गुजरा हूँ तो शहंशाह बगदाद गौसे आजम महबूब आसानी कुतुब रब्बानी मिंबर पर उठ जाते हैं, ऐलान करते हैं नौजवान सिर्फ मेरे बाप के लिए नहीं, कयामत तक कोई भी मेरे मदरसा के गलियों से गुजर जाएगा उसके लिए बख्शिश अब्दुल कादिर। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।